ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में हम स्वीडन के नए इमिग्रेशन कवानीन के तहत दो ऐसे केसेस हैं जिनका फैसला हुआ है, उनकी तफसील मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। हो सकता है बहुत से लोग जो हैं वो इस किस्म की सूरत हाल से दो चार हों और इसका मकसद ये है कि उनको इस सारी सूरत हाल का अच्छी तरह से इल्म हो सके। पहला केस एक अहमद नामी शख्स का है, ये एक फ़र्जी नाम है। वो 11 साल की उम्र में स्वीडन आए थे और यहाँ पे रह रहे थे। और दूसरा केस जो है वो अली नामी शख्स का है, ये भी एक फर्जी नाम है। उनके पास वर्क परमिट था, वो यहाँ पे काम कर रहे थे। अब पहले केस की बात करते हैं। जो अहमद की कहानी है वो ये है कि अहमद 2016 में अपने ख़ानदान के साथ यहाँ स्वीडन आए थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने स्वीडिश ज़ुबान सीखी, यहाँ स्कूल में तालीम हासिल की। इसके बाद उनके यहाँ पे दोस्त थे, मुआशरे में अच्छी तरह से वो इंटीग्रेट कर गए। साथ उन्होंने अपना काम भी शुरू किया था, यहाँ पे जॉब करते रहे हैं और इसके बाद वो अपना यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे। लेकिन अब जो है वो माइग्रेशन अथॉरिटी ने उनकी यहाँ रहने की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी है। और उसकी वजह ये है कि स्वीडन का जो नया कानून आया है जिसके तहत आप ट्रैक चेंज नहीं कर सकते, वो इसकी जद में आए हैं। दूसरा केस जो है वो अली नामी एक शख्स का है और उन्हें भी अब कहा गया है कि उनका यहाँ पे जो वर्क परमिट था, वर्क एंड रेजिडेंस परमिट यानी काम करने का इजाज़तनामा, वो ख़त्म हो रहा था। उन्होंने उसके तोसी के लिए यानी एक्सटेंशन के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन उनकी एक्सटेंशन की दरख्वास्त उन्होंने ख़त्म कर दी है माइग्रेशन अथॉरिटी ने, और उन्हें कहा जी कि वो मुल्क छोड़ दें और उनको 1 महीना दिया गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर इस मुल्क से चले जाएं। अब इन दोनों केसेस को देखा जाए तो इनमें मुश्तरका जो वजह वो ये है कि 1 अप्रैल 2025 से स्वीडन में माइग्रेशन का जो कानून है वो तब्दील हुआ है, जिसमें जो है वो ट्रैक तब्दील नहीं कर सकते। पहले लोग ट्रैक तब्दील करते थे, यहाँ पे अगर आ गए हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने असाइलम लिया है, असाइलम के बाद वो वर्क परमिट ले लेते थे। वर्क परमिट लेने के बाद जब उनके पास वो काम होता था और उसके बाद वो टैक्स पे करते थे और इस तरह से उनको जो है वो यहाँ पे रहने की इजाज़त मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है वो कह रहे हैं कि चूँकि उस नए कानून के तहत वो यहाँ पे नहीं रह सकते और उन्हें जो है वो वापस जाना होगा। अब इन फैसलों की रोशनी में जो मसला अहमद है, तो उन्हें यहाँ पे काफ़ी अरसा रहने के बाद यहाँ पे जाना पड़ेगा यहाँ से। और उनके जो मुस्तकबिल का ख्वाब था, यहाँ पे वो काम करना चाह रहे थे, बिज़नेस करना चाह रहे थे, यहाँ की लैंग्वेज सीख रही थी, वो सारे उनके ख्वाब अधूरे हो जाएँगे। और यही सूरत हाल जो है वो अली के लिए भी होगी कि दिसंबर के बाद वो यहाँ पे नहीं रह सकेंगी। उनको 1 महीने का कहा गया है कि 1 महीने में आप वो स्वीडन से चले जाएँ। अगर वो नहीं जाएँगे तो फिर वो ओवरस्टे हो जाएँगे। अब इन तमाम मालूमात को शेयर करने का मकसद ये है कि जो लोग भी यहाँ पे इस प्रोसेस में हैं वो अपने जो रिहायशी इजाज़तनामे रेज़िडेंस परमिट्स उनकी तारीख को चेक कर सकते हैं। वो उसकी कैटेगरी देख सकते हैं। जो नए यहाँ पे कवानीन बन रहे हैं उनके हवाले से मालूमात हासिल कर सकते हैं और उनको मालूमात हासिल करनी चाहिए और उनको कानूनी मशवरा भी लेना चाहिए। अगर उन्हें समझते हैं कि उनको किसी किस्म की पेचीदगी मुस्तकबिल में हो सकती है या उन्होंने दरख्वास्त देनी है, तो किसी अच्छे जो है वो एक्सपर्ट से, लॉयर से वो मशवरा करें। इस हवाले से मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसका लिंक इस वीडियो के आखिर में दूंगा कि यहाँ लोग पूछते हैं जी अच्छा वकील कौन सा है या कहाँ से हम अच्छे वकील को जो है तलाश कर सकते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इख्तितामी पैगाम आज के इस व्लॉग का यही है कि यहाँ स्वीडन में रहने के लिए यहाँ के कवानीन में बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं और 1 अप्रैल 2025 के बाद तब्दीलियाँ आई हैं और अगले साल भी काफ़ी तब्दीलियाँ मतवक्को हैं। इन तमाम तब्दीलियों से, बदलते हुए हालात से आगाह रहना बहुत ज़रूरी है और इस चैनल में वो तमाम चीज़ें बर वक्त आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं। मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि यह है कि यहाँ पे जो हालात बदल रहे हैं उनसे आप लोगों को आगाह करना ज़रूरी है, ताकि आप जो है वो मुस्तकबिल की बेहतर तरीके से पेशबंदी कर सकें। और साथ ही मैं नाज़रीन से भी चाहूँगा कि वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने मशवरे ज़रूर लिखें, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों के कमेंट्स होते हैं वो बहुत से दूसरे लोगों के काम आ सकते हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मैं बात नहीं कर सका। अगर आप समझते हैं कि ये बात लोगों को जो है वो इल्म में आनी चाहिए, तो आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग में।